एक व्यापारी था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी को लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। शादी में खर्चा भी बहुत होता था, इसलिए व्यापारी पहले से भी ज़्यादा मेहनत करता था। एक दिन व्यापारी को सामान खरीदने दूसरे शहर जाना था। सफ़र पर निकलने से पहले उसने अपनी बेटी से पूछा कि शहर से उसे क्या उपहार चाहिए। बेटी ने उन्हें बताया, आप मेरे लिए शहर से खूब सारे फल ले आना। व्यापारी दूसरे दिन शहर के लिए निकल पड़ा। दिन भर काम करके जब रात को व्यापारी लौट रहा था तो रास्ते में एक भयानक तूफान से घिर गया। रात बहुत हो चुकी थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से व्यापारी बहुत थक भी चुका था। तभी उसकी नज़र दूर जलती एक रोशनी पर पड़ी। वहां जाकर देखा तो रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी। आंधी और बारिश पूरे जोर से चल रही थी। व्यापारी झोपड़ी के अंदर गया। अंदर एक बांस पर लालटेन रखी हुई थी और उसकी धीमी रोशनी में मैले कपड़े पहने हुए एक नौजवान खटिया पर बैठा था। झोपड़ी की छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। नौजवान व्यापारी को देखते ही खड़ा हो गया और उन्हें खटिया पर बैठने को कहा। व्यापारी ने उसे बताया कि वह कौन है और कहां से आया है और किस तरह इस तूफान में फंस गया है। उन्होंने उस नौजवान से उस रात झोपड़ी में रहने की अनुमति मांगी। नौजवान तुरंत तैयार हो गया। नौजवान ने चूल्हे पर चढ़ी हांडी से दाल और चावल निकालकर उस व्यापारी को परोसे तो व्यापारी ने कहा, अरे नहीं बेटा, यह तुम खा लो। लेकिन नौजवान ने एक न सुनी और व्यापारी को खाना ही पड़ा। व्यापारी को भूख भी इतनी लगी थी कि सामान्य चावल और दाल भी उसे भोग जैसा लगने लगा। खाकर और हाथ मुंह धोकर वह जब खटिया पर बैठा तो उसकी नज़र चूल्हे की हांडी पर गई। हांडी खाली थी। व्यापारी ने उससे पूछा, सारा खाना तो मैंने खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? यह सुनते ही नौजवान मुस्कुराने लगा और झोपड़ी से बाहर चला गया। कुछ समय के बाद जब वह अंदर आया तो उसके हाथ में अमरूद और एक पपीता था। उन फलों को देखते ही व्यापारी को बेटी का उपहार याद आ गया। नौजवान ने फलों को धोया, काटा और व्यापारी के साथ मिल बांटकर खाने लगा। फलों का स्वाद व्यापारी को बहुत स्वादिष्ट लगा। व्यापारी हैरान था कि इतनी रात को यह नौजवान फल लाया कहाँ से। रात बहुत हो चुकी थी। व्यापारी खटिया पर और नौजवान जमीन पर सो गया। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज भी निकल गया था। अंगड़ाई लेता हुआ व्यापारी जब झोपड़ी से बाहर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने जीवन में इतना सुंदर बगीचा उसने पहले कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे फूलों से भरे और तरह तरह के फलों के पेड़, जमीन पर हरी भरी घास देखकर वह तो चौंक ही गया। उसे वह बगीचा ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। यह सब देख व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया। बगीचे की सुंदरता को देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी सामने से आता नौजवान उसे दिखाई दिया। व्यापारी ने नौजवान से पूछा, यह बगीचा किसका है? नौजवान मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा मेरा है। इतने सुंदर बगीचे का मालिक एक झोपड़ी में रहता है। यह बात व्यापारी को समझ में नहीं आई। उसके और पूछने पर नौजवान ने उसे बताया, कुछ साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बस एक यही जमीन का टुकड़ा था मेरे पास। मैंने इसे अकेले ही सींचा
और यह सारे फल फूल लगाए। इन फल और फूलों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ। कभी कभी तो लोग मुफ्त में ही ले जाते हैं। यह सुनकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। व्यापारी ने सोचा, इतना होनहार नौजवान इतना गरीबी में अपना जीवन जी रहा है, इतनी दयनीय हालत में भी मुझे रात में रहने की अनुमति दी, खुद का खाना मुझ जैसे एक अनजान को खिला दिया। उसके संस्कार देखकर उसका मन भर आया। नौजवान से विदा लेकर व्यापारी अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर बेटी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी बेटी बोल उठी, मेरे फल कहाँ हैं? बेटी को देखते ही उसकी सारी थकान उतर गई। मुस्कुराते हुए व्यापारी ने जवाब दिया, बेटी, मैं तेरे लिए संसार का सबसे बड़ा फल लाया हूँ। मुझे पहले चैन से बैठने दे, फिर दूंगा। पत्नी और बेटी को अपने पास बैठाकर उन्होंने उस नौजवान और उसके सुंदर बगीचे के बारे में सब बता दिया। पत्नी और बेटी का मुंह भी यह सुनकर खुला का खुला रह गया, लेकिन सबको अंदर से दुख भी हो रहा था। व्यापारी ने दोनों को अपनी मन की बात बताई तो सब तैयार हो गए। अगले दिन व्यापारी उस नौजवान से मिलने गया। नौजवान ने उसका स्वागत किया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। व्यापारी ने उसे समझाया और उसके साथ फूलों और फलों की खेती करने का न्योता दिया। नौजवान ने बिना सोचे व्यापारी के साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया। अपने बगीचे को बेचकर नौजवान कुछ दिनों के बाद व्यापारी के पास पहुंचा। नौजवान को देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे अपनी पत्नी और बेटी से मिलवाया और सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। रात व्यापारी के पास ही बिताई। अगले दिन व्यापारी नौजवान को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। खेत देखकर नौजवान तो चौंक सा गया, क्योंकि यह खेत उसके बगीचे से बहुत बड़ा था। व्यापारी ने उसे अपना बगीचा वही बनाने को कहा तो नौजवान की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन से ही नौजवान ने अपना काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया और उस नौजवान की मेहनत रंग लाई। खेत जो बंजर सा पड़ा था, उसकी मेहनत से अब चारों ओर हरा भरा सा हो गया। फूलों की महक तो मीलों दूर महसूस की जा सकती थी। उसके खेत के फल और फूलों को लेने लोग बहुत दूर दूर से आने लगे। बड़े बड़े व्यापारी भी उसके खेत से खरीदारी करने लगे। नौजवान तो अपने खेतों पर ही ध्यान देता था। बेचने और खरीदने का सारा काम तो व्यापारी ही करता था। नौजवान ने अपनी मेहनत और लगन से कोई कमी नहीं आने दी। देखते ही देखते व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। लेकिन नौजवान को रत्ती भर भी गुरूर नहीं आया। वह हमेशा की तरह सबसे मीठा बोलता, सबकी इज्जत करता। इसी बीच में व्यापारी की बेटी को नौजवान बहुत ही अच्छा लगने लगा। वह उसे प्यार करने लगी। कहीं ना कहीं वह नौजवान भी उसे चाहने लगा। इस बात का पता व्यापारी को लग चुका था। एक दिन व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, आज से तुम और मैं इस व्यापार में बराबर के भागीदार हैं। यह सुनकर नौजवान ने कहा, पर जमीन के मालिक तो आप हैं, मैंने तो सिर्फ फसल उगाई है। लेकिन व्यापारी ने उसकी एक ना सुनी और आधी जमीन और आधा व्यापार उस नौजवान के नाम कर दिया और अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी उस नौजवान से कर दी। और सभी
खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।